हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आइए आज देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्या है, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? तो यह है न्यूजीलैंड का। हाल ही में किस देश का पासपोर्ट, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? तो ये न्यूजीलैंड का। तो सबसे शक्तिशाली का मतलब ये नहीं है कि न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो दूध घी खा के मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया, ऐसा नहीं है। तो हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड का। शक्तिशाली मतलब क्या हुआ, ये जो न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है, तो हर कंट्री की अपनी पासपोर्ट होती है, लेकिन जिस कंट्री के पासपोर्ट से ज़्यादा देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वो पासपोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली कहलाता है। तो वही है न्यूजीलैंड का। इस शक्तिशाली पासपोर्ट का अर्थ है, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के बहुत ज़्यादा देशों में घूम सकते हैं। तो बिना वीजा के दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में घूम सकते हैं, और ये घूमने की क्षमता इसके न्यूजीलैंड के पासपोर्ट में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शक्तिशाली पासपोर्ट। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देश घूम सकते हैं। अब क्या हुआ, तो हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? तो न्यूजीलैंड का। और इसकी राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन। इसकी कैपिटल कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड की मुद्रा है डॉलर। और राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। अब प्रेसिडेंट कौन है इसका? जोसिंडा अर्डन। जोसिंडा अर्डन, ये है जोसिंडा अर्डन, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, तो ये था न्यूजीलैंड से। तो हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? तो ये किया गया न्यूजीलैंड का। ठीक, राजधानी वेलिंगटन और करेंसी क्या है? डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? जोसिंडा अर्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 1 हो गया, 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं क्या कर रहा है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो ये किया है आईडीबीआई बैंक ने। किसने किया है? आईडीबीआई बैंक ने। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, कोई बैंक है जो अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं क्या शुरू किया? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू किया। तो ये किया है आईडीबीआई बैंक ने। किसने किया है? आईडीबीआई बैंक ने। आईडीबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1964 में। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। और बात करें आईडीबीआई के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक, तो आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके सीईओ की बात कर लें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? राकेश शर्मा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? राकेश शर्मा। तो हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की? तो आईडीबीआई बैंक ने। और आईडीबीआई का जो स्थापना है कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो है चेयरमैन, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो राकेश शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक, हाल ही में संगीत समारोह क्या है? संगीत समारोह क्या नाम है? जश्न-ए-हारूद। जश्न-ए-हारूद। जश्न-ए-हारूद क्या नाम है? ये संगीत समारोह का क्या नाम है? जश्न-ए-हारूद। का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हाल ही में संगीत समारोह जश्न-ए-हारूद का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर से जुड़ा और भी कुछ बात है। जम्मू कश्मीर में और भी कुछ ये जो है जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की है फ्लिपकार्ट के साथ, एक समझौता किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या किया है, उनके कश्मीर में कुछ लोगों के लिए जो है एक फ्लिपकार्ट के साथ मिल करके एक समझौता, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और क्या है, माई टाउन माई प्राइड जम्मू कश्मीर में ही आयोजित हुआ है। माई टाउन माई प्राइड, ये भी कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये था जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन हाल ही में। ठीक, संगीत जश्न-ए-हारूद का उदाहरण कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ भी समझौता किया है। और क्या, जम्मू कश्मीर में जो है माई टाउन माई प्राइड, ये भी अभियान जो है शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, हाल ही में जारी
ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये बेलारूस जो है सबसे शीर्ष पर रहा। शीर्ष पर रहा मतलब सर पर रहा, सबसे ऊपर पर रहा। कौन रहा? तो बेलारूस जो है प्रथम स्थान पर, बेलारूस रहा प्रथम स्थान पर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? बेलारूस, बेलारूस। और देखिए इसमें जो अगर हम बात करें तो सेकेंड पोजीशन की, तो सेकेंड पोजीशन कौन है? बोस्निया। सेकेंड पर कौन है? बोस्निया। और थर्ड पर कौन है? तो थर्ड पोजीशन पर है ब्राजील। थर्ड पर कौन है? तो ये ब्राजील। तो फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट स्थान बेलारूस, पहला बेलारूस। देखिए तीनों नाम बो से ही है, बो से बेलारूस, बो से बोस्निया और बो से ब्राजील। तो ये जो है हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो बेलारूस रहा, सेकंड पोजीशन पर बोस्निया रहा और थर्ड पोजीशन पर कौन रहा? ब्राजील रहा। और इसमें भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत 94 मतलब 94वां स्थान पर है। 94th पोजीशन है इंडिया की इसमें। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान के रैंकिंग कितना है? 94वां है। और इसमें हाल ही में जैसे है NSPB, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये चारों जो है भारत से अच्छे कंडीशन में है। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसका रैंकिंग जो है भारत से बढ़िया है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है भारत की किसी भी देश के मतलब गरीबी और वहाँ के पॉवर्टी को लेकर के, वहाँ के लोगों की जो है हेल्थ को लेकर के, या फिर आप कह सकते हैं कि कितना परसेंट कुपोषित लोग हैं, उस सबको लेकर के जो है ये तैयार किया जाता है ये सर्वे। तो इसमें नेपाल भी हम लोग से अच्छा कंडीशन में है, और एस से श्रीलंका भी है, और बी से पाकिस्तान और बी से बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है। और भारत का स्थान कितना है? 94 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता, अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी दिल्ली से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ जो है समझौता किया है अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए। अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसने किया है? सीआरपीएफ ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ समझौता किया है। ठीक। और सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? ये हुआ है 1939 में। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ? 1939 में। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में। हेडक्वार्टर कहाँ है सीआरपीएफ का? तो नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक। और जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी। किसका? सीआरपीएफ का। अभी वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी क्या है इनके? तो डायरेक्टर जनरल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, क्या नाम है? प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। हाल ही में किस देश के आम चुनाव में, कोई कंट्री है जहां पर आम चुनाव हुए है हाल ही में, और उस आम चुनाव में जो है प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जेसिंडा अर्डन की लेबर पार्टी, ये इसकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, इसने जीत दर्ज की है। तो ये चुनाव कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड में। और वहीं पर जो है जीत किसने दर्ज कराया है? तो जेसिंडा अर्डन ने जीता है। ये प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के, और इनकी पार्टी क्या है? तो लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी की सरकार बनी है। ठीक। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड, तो ये जो जीता है जेसिंडा अर्डन, ये 49% जो है इसको 49% जो है मत ये हुआ है, मतलब 49% वोटिंग के साथ जो है जीत दर्ज किया है। किसने? जेसिंडा अर्डन ने। ये कहाँ के हैं? लेबर पार्टी के। और कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ऐसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7। हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या? हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो ये समझौता किया है नीदरलैंड के साथ। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। भारत ने क्या समझौता किया है? डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने का। डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ भारत ने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नीदरलैंड के साथ। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। तो एम्स्टर्डम जो है, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। किसकी? नीदरलैंड की। और मुद्रा क्या है? यूरो। और पीएम कौन है? मार्क
मार्क रूट जो है इसके पीएम है, कहाँ के, नीदरलैंड के मार्क रूट। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, तो नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो, ठीक, करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में, किसमें, पुलिस भर्ती में 20% भर्ती, पुलिस भर्ती में 20% भर्ती जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। क्या कर दिया, महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने किया है, उत्तर प्रदेश। मतलब कि राज्य सरकार की जो पुलिस भर्ती वाली जॉब है, पुलिस भर्ती में जो है 20% आरक्षण दिया, किसको, महिलाओं को। 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। कहां पर किया गया है, उत्तर प्रदेश में, ये हुआ उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हमारे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। ये था उत्तर प्रदेश गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन, क्या कर रहा है, सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन, ये एक पुस्तक है। हाल ही में सी इज फॉर कैट और डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है कायरवी भरत राम। किसने लिखा है, कायरवी भरत राम। कायरवी भरत राम इसके राइटर हैं। किसके, सी इज फॉर कैट, सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। पुस्तक का नाम क्या है, सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। और ये पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो ये लिखा है कायरवी भरत राम ने। किसने लिखा है, कायरवी भरत राम ने, ठीक। ये ऐसे ये जो पुस्तक है सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन, ये स्पेशली बच्चों के लिए, मेनली रूप से ये बच्चों के लिए पुस्तक लिखी गई है। और बच्चों को जो है ना डिप्रेशन से, मतलब जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। और किसने लिखा है, कायरवी भरत राम ने, ठीक, बच्चों को डिप्रेशन को दूर करने के लिए, उसको उससे निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल, क्या हो गया, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहां किया गया, तो यह किया गया ओडिशा में। कहां किया गया, ओडिशा में। हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण, पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहां किया गया, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहां है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहां है, भुवनेश्वर। और बात कर लें उड़ीसा के अगर सीएम की, तो उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, जो सबसे ज्यादा सीएम बने हैं, नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा से जुड़ी हुई कुछ और सवाल, ये आप चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। और भी क्वेश्चन हो सकता है उड़ीसा से, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि उड़ीसा का जो है उड़ीसा का लोक नृत्य भी बात कर सकते हैं। और उड़ीसा का लिबरेशन डे, उड़ीसा लिबरेशन डे, उड़ीसा मुक्ति दिवस, उड़ीसा की स्थापना कब हुई, ये भी 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और हो सकता है, उड़ीसा का जो स्थापना दिवस हो गया, लिबरेशन डे हो गया, और उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग। और लिबरेशन डे एक है 1 नवंबर और 23 मई, लिबरेशन डे और इसका स्थापना दिवस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य, क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया, तो ये किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये क्या है, हमारे कृषि मंत्रालय अभी जो है कृषि मंत्री हैं, कौन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इसमें क्या है, वो जो है हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में सुना और देखा होगा, किसान बिल पास हुआ। किसान बिल पास होने के बाद जो है हरसिमरत कौर बादल, जो खाद्य प्रसाधन मंत्री थे, उन्होंने जो है क्या किया, इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए इसको जो है एडिशनल चार्जिंग दिया गया। किनको, उसका एडिशनल चार्जिंग दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर को। तो ये कृषि मंत्री भी हैं, और जो हरसिमरत कौर बादल थे प्रसाधन खाद्य मंत्री, उनके स्थान पर भी यही काम कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ही काम कर रहे हैं। किसान बिल पास होने के बाद हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इसका एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल चार्ज किसको जोड़ा गया, नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। और ये क्या है, कृषि मंत्री है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल
बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मतलब बीपीएल में जो भी खाताधारक बीपीएल के, जो भी बीपीएल में है मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो किस राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिजनों को 10 रुपया में साड़ी, कितना में दे रहा है, 10 रुपया में साड़ी देने की घोषणा की है। तो ये किया है झारखंड सरकार ने। किसने किया है? झारखंड सरकार ने। बड़ी खुशी की बात है, 10 रुपया में साड़ी मिल रहा है झारखंड में। तो हाल ही में किस राज्य ने जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है? किसने किया है? झारखंड सरकार ने। और झारखंड, जब झारखंड की बात होती है तो झारखंड का कैपिटल तो जानते हैं आप लोग, रांची है। और झारखंड के जो सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। वर्तमान सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और अगर बात करें झारखंड के गवर्नर की, तो यहाँ का गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की गवर्नर है, राज्यपाल है। और यहाँ के सीएम तो जानते ही हैं, हेमंत सोरेन है। तो उन्होंने जो है 10 रुपया में साड़ी, और हाँ सिर्फ यहाँ साड़ी का जिक्र है, लेकिन 10 रुपया में लुंगी पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी, दोनों के लिए है। लुंगी भी 10 रुपया में और साड़ी भी, लेकिन यहाँ सिर्फ साड़ी का जिक्र किया गया है। लेकिन जो है इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको 10 रुपया में लुंगी देने का व्यवस्था किया है, मतलब आदमी के लिए भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है? 13 क्या है? हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऐश्वर्या श्रीधर। कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये बनी है ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया? क्या नाम है? विहारा। उस आयोजन का क्या नाम है? विहारा नामक एक वेबिनार। इस वेबिनार का क्या नाम है? विहारा वेबिनार का आयोजन किया। तो ये आयोजन किसने किया? आयुष मंत्रालय ने। किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया? तो ये विहारा नामक जो आयोजन किया गया, ये किस आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, ये जो है आयुष मंत्रालय जो है, ये है केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये आयुष मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान किसके अंतर्गत आता है? तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उन्होंने ही इस मंत्रालय में विहारा नामक वेबिनार का आयोजन किया है। अब अगर आयुष है तो AYUSH, हम लोगों ने एक दिन और भी देखा था। तो आयुष, A फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, और A फॉर आयुर्वेदा, और Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, और U फॉर क्या होता है? तो U फॉर होता है यूनानी, और S फॉर क्या होता है? सिद्ध, और H फॉर होम्योपैथी होता है। तो आयुर्वेदा, योगा एंड यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी को केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 पर आते हैं। क्या है 15 नंबर में? हाल ही में किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली, मीठे पानी की एक छोटी मछली जिसका नाम क्या है? सिस्तुरा जो है मीठे पानी में रहने वाली एक मछली है। हाल ही में किस राज्य में, किस स्टेट में हो रहा है? हाल ही में किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकेशी उस छोटी मछली का नाम है जो कि मीठे जल में रहती है। सिस्तुरा हिरण्यकेशी खोजी गई है। तो ये किस राज्य में खोजी गई है? ये खोजी गई महाराष्ट्र में। कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे और भगत सिंह केसीआर क्या है? यहाँ के गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है? भगत सिंह केसीआर। तो हाल ही में किस राज्य में मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकेशी खोजी गई है? तो ये खोजी गई है महाराष्ट्र में। तो ठीक, ये था आज का करंट अफेयर्स 19 अक्टूबर का।
फिर देखते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।